अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, हमारा इस्लामिक चैनल है तो हम इस्लामिक सवाल करते हैं। आप लोगों की इजाज़त हो तो हम आपसे सवाल कर सकते हैं? इजाज़त है। माशाअल्लाह। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। आप ये बताएं, कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुआ? ये तो पता नहीं हुआ सवाल ही। कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाम क्या है? मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ। आसमानी किताब 4 है, जैसे कुरान शरीफ है, तो उन 4 किताबों के नाम क्या है? आप बताएं। तौरेत, जबूर, अंजील, कुरान। हाँ माशाल्लाह, ज़बूर, तौरेत, इंजील और कुरान शरीफ। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? आप बताएं। हज़रत अबू बकर। हाँ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और तौरेत किस नबी पर नाजिल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम पे। इंजील ईसा पे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और कुरान शरीफ अल्लाह के हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। थोड़ा सा आप इधर को आ जाएं। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? 30 पारे। 30 पारे हैं। कुरान शरीफ की सबसे पहली वही कौन सी है? वही। यानी कुरान शरीफ की सबसे पहली आयतें कौन सी नाजिल हुई? पता नहीं जी, शायद अलहम्दु। अल्हम्दु नहीं। आप बताएं। यासीन, सूरह यासीन। सूरह यासीन नहीं। सूरह बकर। सूरह बकरा नहीं। नहीं, आप बताएं। सूरह अलक, अम्मा पारे की एक सूरत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये सूरत नाजिल हुई। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? आप बताएं। सूरह बकरा। हाँ माशाल्लाह, सूरह बकरा। कुरान शरीफ का दिल किसे कहा जाता है? सूरह यासीन। हाँ माशाल्लाह, कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन है। अच्छा, सबसे पहले पैगंबर का नाम क्या है? पता नहीं जी। आप बताएं। आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आखिरी नबी का नाम? आखिरी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मौजिज़ा, हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है? नमाज। आप बताएं। पता नहीं जी। आप बताएं। अल्लाह एक है और हम उस सबके बंदे हैं। आप बताएं। कुरान शरीफ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान शरीफ हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजिज़ा है। वो इस वजह से कि कुरान शरीफ एक वाहिद किताब ऐसी है जिसके अंदर आज तक एक ज़बर ज़ेर की भी तब्दीली नहीं हुई। जितनी भी आसमानी किताबें हैं सब के अंदर तहरीफ हुई, तब्दीली हुई, चेंजिंग हो गई, है ना, लोगों ने बदल डाला। लेकिन कुरान का चैलेंज है कि कोई चाह करके भी इसका एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता। और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद लिया। क़यामत तक जिस तरह आज महफूज है, क़यामत तक इसी तरह महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारा दीन क्या है? इस्लाम। हम किस नबी की उम्मत में हैं? मोहम्मद की। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे। आप बताएं, वो कौन से नबी हैं जिसने कंकरियों से भी कलमा पढ़वा दिया था? मुझे पता नहीं। हाँ सर, हमारा हाँ भाई बताओ। नहीं पता नहीं। किस नबी का मौजिज़ा है कि उन्होंने कंकरियों से भी कलमा पढ़वा दिया था? कंकर भी बोल पड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद। हाँ भाई, पूरा नाम लिया करो। हाँ, हमारे नबी का नाम है अदब से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, एक काफिर ने कहा कि आप कोई मौजिज़ा बताएं, अगर आप मौजिज़ा दिखा देंगे तो मैं ईमान ले आऊँगा। तो हमारे नबी ने कहा कि अच्छा, क्या मौजिज़ा तलब करते हो? तो उन्होंने कहा कि आप ये बता दो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है। तो हमारे नबी ने फरमाया, इशारा कर दिया, तो कंकरियाँ खुद बोल उठी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हमारे नबी का मौजिज़ा है। अच्छा, एक नबी थे जो दरिया में डंडा मारते थे और रास्ते बन जाया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन से नबी हैं जिसने दरिया पर डंडा मारा, रास्ते बन गए? मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा,
वो कौन से नबी हैं जिन्होंने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया, चांद के भी 2 टुकड़े हो गए? मोहम्मद, भाई बताना नहीं है किसी को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक सवाल आपसे करेंगे। आप बताएं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद जी, दिलो मदीना नहीं। आप बताएं। खाना काबा। आप बताएं। खाना काबा। हाँ, खाना काबा, मक्का। सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह खाना काबा है। जी, क्या कह रहे हैं? खाना काबा हाँ, मदीना में ही है ना? नहीं, मदीना और मक्का और मदीना अलग अलग शहर हैं। मक्का मदीना दोनों अलग अलग शहर हैं। हाँ, हमारे नबी मक्का में पैदा हुए, मदीने में हिजरत करके चले गए, तो वहीं हमारे नबी की कब्र भी है। हाँ, हमारे नबी का ननिहाल कहाँ पर था? मक्का मदीना? मक्का मदीना। नहीं, मक्के में था या मदीना, ये दोनों शहर अलग अलग हैं। हमारे नबी का ननिहाल कहाँ था? मदीने में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मदीना। हाँ, हमारे नबी का ननिहाल मदीने में था। अच्छा, हमारे नबी के वो चचा जिन्होंने कहा था पत्थर उठा करके कि भतीजे तूने आज हमें इसीलिए बुलाया था, यहाँ पर पत्थर उठाया था मारने के लिए, वो कौन से चचा थे? अबू तालिब। अबू तालिब नहीं। शायद अबू तालिब। जहल। जी, अबू जहल। हाँ, अबू जहल। अच्छा, कुरान शरीफ में हमारे नबी के एक चचा का बुराई के साथ जिक्र आया है, वो कौन से चचा हैं? अबू जहल। नहीं। और वो सूरत आम तौर पे सबको याद होती है, हमारे नबी के वो चचा कि जिनका जिक्र कुरान की एक सूरत में आया है बुराई के साथ, और वो सूरत छोटी सी सूरत है और सबको याद होती है अक्सर। अबू तालिब। आप बताएं। याद नहीं। और उस सूरत का नाम तब्बत यदा है। तब्बत लाबी व तब नाम बताओ चचा का। उस सूरत का नाम तब्बत यदा है ना? अब चचा का नाम बता दो बस आप। अबू लहब। अबू लहब। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। लहब, अबू लहब हमारे नबी के चचा थे। हाँ, इनका बुराई के साथ जिक्र आया कि तेरे हाथ टूट जाए, हलाक हो जाए।